श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप गीता के रहस्य में आगे दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जी के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का यानी कि जो जीर्ण पुराने वस्त्र हैं उनको त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर का त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी के शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक के करने का यानी जो सामने खड़े इनके लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं।
अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपने इस भाग में आत्मा को अजर अमर और शरीर को नाशवान के रूप में सुना है। यह विशेष तत्व ज्ञान है, लेकिन केवल सुनना नहीं, इसको आप यदि जीवन में धारण करेंगे, आप अंतःकरण में बैठा लेंगे, तो यह आप निश्चित जान जाएंगे कि ईश्वर के अलावा अन्य कोई भी वस्तु हमारे लिए पूजनीय नहीं है। ईश्वर के लिए अर्थात ईश्वर के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाएगा, और जब ईश्वर के प्रति इस पर लगाव बढ़ेगा तो संसार के प्रति भी हमारा व्यवहार अपने आप स्वतः सही हो जाएगा। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।